फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने विंशः पाठः विदिशा के प्रश्न उत्तर को हमने हल कर लिया था। प्रश्न नंबर 4 है प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं उदार भावनाम, पुरातन कालादेव, कुशलम, ग्रहितवान और द्रष्टुम। ये सारे शब्द आपको यहाँ पर जो खाली स्थान यहाँ पे भरना है। तो पहला है अत्र, कुशलम तत्राप्यस्तु, मतलब मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। फिर दूसरा है वयम सर्वे पुरातत्व संग्रहालयम, फिर यहाँ पर क्या आएगा द्रष्टुम अगच्छाम, हम सब पुरातत्व संग्रहालय देखने गए थे। अगच्छाम मतलब ये भूतकाल में है, अगच्छाम है ना, तो गए थे। फिर है अगला है श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षाम ग्रहीतवान, तो वहाँ पर वैष्णव धर्म की दीक्षा दी गई थी, है ना, मतलब दी जाती थी, वहाँ पर लोग प्राप्त करते थे। फिर है अगला है हिंदू धर्मम प्रति तस्य उदार भावनाम संसूचयति, हिंदू धर्म के प्रति उनकी उदार भावना जो थी वो दिखलाई पड़ती थी, उसकी सूचना मिलती थी, मतलब प्रतीत होती थी कि उनको हिंदी धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। फिर अगला है नगर्याः स्थितिः पुरातन कालादेव विद्यते, नगर की स्थिति जो है पुराने समय की जो याद दिलाती है, पुराने समय का स्मरण कराती है, पुरातन कालादेव। फिर प्रश्न नंबर 5वां है यथा योग्यम योजयत, तो पहला है भेलसा, भेलसा का जो विदिशा नगरी का पुरातन नाम जो भेलसा, तो भेल स्वामिन के आधार पर उनका विदिशा नगरी का नाम भेलसा था, तो भेल स्वामी के आधार पर। फिर दूसरा है आदि कविना, आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को, तो आदि कविना वाल्मीकि ना। फिर तीसरा है विंशति संख्यकाः गुहाः, तो ये जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनके बारे में लिखा है कि 20 गुफाएं हैं, उदयगिरी की 20 गुफाएं हैं। फिर है ग्यारस पुरस्य, ग्यारस पुरस्य मतलब ये नाम है एक जगह का, तो शाल भज्जी का जो है इससे संबंधित है। फिर है स्वर्ण युगस्य, स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल का युग जो था, गुप्तकालीन युग स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग का अर्थ ये होता है कि ये नहीं कि सोने का युग, बल्कि वहाँ पे स्वर्ण युग का मतलब ये होता है कि हर तरफ खुशहाली होना, तो वो जो काल था तो बहुत ही सब तरफ मतलब प्रजा भी खुश, राजा भी खुश, इस तरह का काल था, इसलिए ये स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त काल का जो युग था, गुप्त वंश के शासकों का जो समय था वह स्वर्ण युग कहलाता है। अगला जो आपका प्रश्न है निम्नलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, तो आपको धातु लकार पुरुष और वचन यहाँ पर लिखना है, जो आपको शब्द दिए हैं उनके। तो पहला है क्रियापदम धातु लकारः पुरुषः वचनम, तो जैसे कि बताया गया अगच्छम, अगच्छम का जो धातु है गम गच्छ, फिर लकार है लंग लकार, ये भूतकाल लंग लकार है, फिर उत्तम पुरुष है और एक वचन। इसी तरह से आसीत का, तो आसीत का जो धातु है वो अस धातु होगा, और ये भी अ है लगा है, तो ये भूतकाल में होगा लंग लकार, और प्रथम पुरुष एक वचनम। अवर्णयत, तो इसका जो धातु है वो वर्ण है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम में है। फिर है संति, संति का जो धातु है अस, और लट लकार में वर्तमान काल में है, प्रथम पुरुष और बहुवचनम में है। फिर है गायंती, गायंती का गय धातु है गय गाय, फिर ये भी वर्तमान काल में है, लट लकार में, प्रथम पुरुष बहुवचनम में है। प्रश्न नंबर 7वां है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, तो
पद है, जैसे कि यथा नगरीयम है तो नगरी प्लस इयम दीर्घ संधि है। फिर है स्थलस्योत्खनने, स्थलस्य प्लस उत्खनने गुण संधि है ये। फिर है वर्तते अत्र, वर्तते प्लस अत्र पूर्व रूप संधि। फिर है किंचित दूरम, किंचित प्लस दूरम व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पर देखिए हलंत लगा हुआ है, किंचित और दूरम। फिर है दशम्याश्च, दशम्याह प्लस च, तो ये क्योंकि विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि होगी। फिर अगली क्लास में हम जो बचे हुए प्रश्न हैं, जैसे कि समास वाले प्रश्न है जो, उनको हल करेंगे। ओके।